अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करामात हबीब शाह बाबा के सिलसिले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसी की एक कड़ी ये भी है। हज़रत हबीब शाह बाबा भानपुरा में एक दिन अपने तमाम मुरीदों के साथ, जिसमें डॉक्टर लियाकत साहब और टेलर फारूक साहब, जाकिर साहब और दूसरे अपने तमाम मुरीदों के साथ सुबह की इशराक की नमाज के बाद चहलकदमी के लिए निकले। जब वो रेवा नदी के पास पहुँचे, हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा कि चलो हम नदी के पास आ ही गए हैं तो इस नदी में नहा भी लेंगे। इस ख्याल से आप नदी में उतरे, तैर लगाया, नहा धो करके जब आप नदी से बाहर आ रहे थे तो नदी के किनारे पटवाड़ी का पान का एक बाग लगा हुआ था। पटवाड़ी बाग में बैठकर हबीब शाह बाबा और उनके मुरीदों को आते हुए, हबीब शाह बाबा को नदी में तैरते हुए सब कुछ देख रहा था। जब हबीब शाह बाबा नदी से ऊपर आने लगे तो फौरन आ करके हज़रत हबीब शाह बाबा से कहने लगा कि बाबा आप हमारे इस बाग में चहलकदमी कीजिए, हमारे बाग में बरकत हो जाएगी। हज़रत हबीब शाह बाबा ने मुस्कुरा करके कहा क्या है पटवारी, तू मुझे क्यों बुला रहा है? मैं सब कुछ जानता हूँ, बेमकसद के तू मुझे नहीं बुला रहा है। तेरे दिल में एक बात छुपी हुई है, उस बात को जाहिर नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे अपने बाग में बुला रहा है। तमाम भानपुरे वाले पटवारी को जानते थे, इसलिए तमाम मुरीदीन आकर के हबीब शाह बाबा से कहने लगे कि बाबा चंद कदम उसके बाग में घूम करके आएंगे, चलो। तो तमाम मुरीदों के सामने हज़रत हबीब शाह बाबा कहने लगे क्या तुम्हें मालूम है ये क्यों मुझे बुला रहा है? इसके ये दिल में एक राज छुपा हुआ है, ये आपके सामने खोलना नहीं चाहता, सिर्फ मुझे अपने बाग में ले जाना के लिए तुमसे सिफारिश करा रहा है। कि वो राज क्या है बताता हूँ, सुनो। इसके बाग में खजाना छुपा हुआ है, इस खजाने को निकालने के लिए ये मुझे बुला रहा है, पूछो उससे। जब डॉक्टर लियाकत साहब और फारूक, जाकिर, ये तीनों मिलकर के उससे पूछने लगे क्यों पटवारी साहब, क्या ये सच है जो बाबा साहब कह रहे हैं? तो मुस्कुरा करके कहा हाँ ठीक है। तो बाबा साहब इनकी सिफारिश से बाग के दरवाजे के पास पहुंचकर हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा ऐ पटवारी, तेरे इस बाग में 5 किलो के 2 बड़े बड़े सोने के पाट पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को, जादूगरों को ला करके दिखाया, किसी को भी इसका पता नहीं चल सका, कोई भी जो है तेरा यह काम नहीं कर सके, इसलिए तू मेरे पास आया है। चल कोई बात नहीं, इस दरवाजे से 11 हाथ गिन करके चले जा और वहां पर खुदाई कर, तुझे ये पार्ट मिलेगा। इस तरह हज़रत हबीब शाह बाबा ने के कहने पर वो 11 हाथ गिन कर खुदाई की तो वहां पर उसको सोने का एक पार्ट मिल गया। कहने का मतलब यह है कि हज़रत हबीब शाह बाबा को
वो पटवारी अपने जमीन में दफन किया हुआ सोने का पार्ट बताया नहीं, सिर्फ आ करके कहा कि मेरे बाद में आओ। तो उसके दिल की बात और उसका मकसद पहचान गए, जगह भी बता दिया कि कहाँ पर दफन है, और ये भी कहा कि वहाँ पर जाकर के खोदो, खुदाई करो तो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह उनकी नज़रें दफन किए हुए खजानों पर चले जाया करती थी। जब वो चलते थे तो अंदर के तमाम खजाने उनके नज़रों के सामने आ जाया करते थे। ये थी हज़रत हबीब शाह बाबा की करामत। इसी तरह एक दूसरा वाक़या भी है कि सुनेल में एक आदमी करीम शाह रहते थे जो रंगरेज थे। अच्छा खाता पीता घराना था, और वो अपने ही रिश्तेदार नूर मोहम्मद से, जो किसी दूसरे सिलसिले में खलीफा थे, उनसे मुरीद भी थे। वो खाता पीता घराना था, इसलिए उनके पास कुछ सोना बचा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो समझे कि बच्चे बड़े होने के बाद ये सोना काम आएगा, इसलिए घर में एक तरफ गड्ढा खोद कर उन्होंने इसको दफन कर दिया। जब बच्चे बड़े हो गए, वो शादी के लायक हो गए, लड़कियां, तो उस वक्त ये सोचकर उन्होंने कि हमने जो जमीन में जो सोना दफन किया है, इसको अब निकालेंगे, निकाल करके बच्चों की शादियां करेंगे। इस तरह सोचकर वो जिस जगह पर सोने को दफन किया था वहां खुदाई की, तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां तो कुछ भी नहीं निकला। परेशान हो गए वो दोनों मियाँ बीवी, और इस तरह कई जगह उन्होंने खुदाई करके देख ली, मगर उनका सोना नहीं निकला। अब परेशानी के हालत में किसी से जाहिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस जमाने में ना तो बैंक थी, ना कुछ जो है रखने के लिए कोई और जगह थी, इसलिए उन्होंने जमीन में दफन कर दिया था। अब परेशान होकर किससे कहें, क्या कहें, कहाँ जाएं, सोच करके सीधा उनके मुर्शिद जो चेचट में रहते थे वहां गए। जा करके सारा वाक़िया उनको सुनाया और कहा, देखो मेरे मुर्शिद, अब आप ही हैं हमारे रहबर, हमको रास्ता दिखाने वाले, लिहाजा आप आइए, हमारे घर में जो सोना हमने दफन किया है उसको निकाल करके दीजिए। अब वो उनके मुर्शिद, एक तो मुर्शिद थे, दूसरा रिश्तेदारी भी थी उनकी। अब परेशान हो गए वो खुद कि क्या करें बोलकर। खैर चारों नाचार जो है वो वहां से आए, आकर के अपनी जो ताकत थी, इल्मी ताकत, वो सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल करने के बाद भी सोने का पता नहीं चला। आखिरकार वो भी जो है वापस चले गए। अब ये फिक्रमंद रहने लगे, क्या करें, किसके पास जाएं, कौन ऐसा आदमी है जो हमारे सोने को निकालेगा। इसी दौरान हजरत हबीब शाह बाबा कदरी से सुनेल गए। सुनेल जाकर मास्टर इकबाल के घर में उनका मरकज था, वो वहां पर रहते थे आप। जब उनको मालूम हुआ कि हजरत हबीब शाह बाबा आए हैं, दोनों मियाँ बीवी इकबाल मास्टर के घर में आए। लोग बैठ करके हबीब शाह बाबा से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही मियाँ और बीवी दरवाजे के पास आए, जैसे ही उनको मियाँ बीवी को हजरत हबीब शाह बाबा ने देखा, तो देखते ही जो है मुस्कुरा दिए उन्हें, क्योंकि पहले से जानते थे। दोनों मियाँ बीवी ने सलाम किया, सलाम करके कहा कि बाबा आप अभी हम आ ही रहे हैं, तो हमको देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो हबीब शाह बाबा के पास वो आए हैं, अपने दिल की बात बताए भी नहीं हैं, सिर्फ अंदर आ रहे हैं। तो बाबा मुस्कुरा करके
उनके तमाम दिल की छुपी हुई बात को जान लिया और कहने लगे, करीम जी, मुझे मालूम है तुम क्यों आ रहे हो दोनों मियाँ बीवी। तुमने तुम्हारे मुर्शद से जो काम कराना तुम चाहते थे, तुम दोनों जमीन में सोने को दफन किया था। बहुत सालों पहले इसको तलाश करते करते तुम थक गए हो। आखिरकार तुम्हारे मुर्शद के पास भी चले गए, वो भी आकर के कोशिश कर लिए मगर वो चीज़ नहीं मिली। इसलिए तुम दोनों अब मेरे पास उसके लिए आ रहे हो, और कुछ भी नहीं, तुम्हारा आने का मकसद यही है। तमाम मुरीदों के सामने कह दिया है बात। तो फौरन वो जो है रोते हुए आकर के हजरत हबीब बाबा के कदमों में पड़ गए और कहा कि बाबा, बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी करना है, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, बस वही एक चीज़ है जो हम बच्चों को जो है कार्रवाई करना है। लिहाजा अब बराए मेहरबानी जो कुछ भी है आ करके हमको वो सोना वापस दिला दीजिए। हज़रत हबीब शाह बाबा ने दिलासा दे करके उनको दूसरे दिन उनके घर जा करके घर से बाहर आंगन में जो है जब निशान लगा करके कहा, यहाँ खुदाई करो। जिस जगह पर हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा था वहां खुदाई करते ही फौरन सोना उन्होंने दफन किया था वो वापस मिल गया। इस तरह हजरत हबीब शाह बाबा की नजरें छुपे हुए खजानों तक पहुंच जाया करती थी। यही उनकी करामत है। अस्सलामु अलैकुम।